आज है ना तो बढ़िया नहीं क्यों बे क्या हो गया? टिकटॉक बैन हो गया और क्या चाहिए जिंदगी में? एम्प्लॉयमेंट अथू टिकटॉक बैन में खुशी मना पकौड़े डैंग वन सारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगा टिकटॉक बैन। बट वो अक्षय कुमार का डायलॉग याद है ना, जली ना तेरी भी जली ना। अभी जब से गवर्नमेंट ने बैन किया ना ये सारे चाइनीज ऐप सिक्योरिटी रीजन, क्योंकि चाइना के साथ ही हमारे सारे सिक्योरिटी इशू हैं, तो उसके बाद उनकी बहुत तगड़ी चली बे। अभी एम्बेसडर स्टेटमेंट पास कर रहा है, मजाक नहीं कर रहा बे, न्यूज है। इंडिया का ये बैन करना ऐप को इंटरनेशनल ट्रेड प्रैक्टिस के खिलाफ है और इससे बहुत सारे टैलेंटेड लोग जो प्लेटफॉर्म पे थे या वो एम्प्लॉय जो प्लेटफॉर्म के लिए काम करते थे उन पे इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। मैं एग्री करता हूँ कि बिजनेस वाइज ये बैड इफेक्ट देगा चाइना को और उन लोगों को भी जो एक्चुअली ज्यादा दिल से चाहने लग गए थे ऐप को, और कुछ लोग जो मजे के लिए आए थे वो तो कहीं और भी कर लेंगे मुजरा। बहुत सारे ऐप हैं अभी भी मुजरा ही तो करना है, यूट्यूब पे कर ले, कभी भी कर दे, जहां मौका मिले, कैमरे की जरूरत नहीं, जहां मन करे कर दे। तो तू टेंशन ना ले, बाकियों को लेने दे। इवन टिकटॉक का जो हेड है उसने अपने एम्प्लॉयज के लिए बहुत लंबा चौड़ा लेटर लिखा है कि चिंता मत करो, ऐसे बुरे पल हैं, आएंगे जाएंगे, हम वापस आएंगे, अपना टाइम आएगा, चल रहा है उसका बेसिकली। मतलब मैं एग्री कर रहा हूँ, सारी बातों से एग्री कर रहा हूँ, बट मेरी प्रॉब्लम है ये कोई और बोलता ना तो मैं 100% एग्री कर लेता कि आप बिल्कुल सही हो। तुम चाइनीज हो यार, तुमने टीवी बैन कर रखे हैं, कोई भी तुम्हारे खिलाफ बोल दे। हांगकांग प्रोटेस्ट के खिलाफ जब प्यूडीफाई ने बोला था उसका चैनल ही ब्लॉक कर दिया था, ब्लॉक, यूट्यूब बैन कर दिया था 6 महीने तक। अभी मेरे को नहीं मालूम चल रहा है कि नहीं चल रहा। मतलब कुछ भी तुम बोलो खिलाफ तुम गायब कर देते हो और तुम सेंसरशिप और बैन की बात कर रहे हो। तू भी साले अमेरिका का दलाल बहनचोद। हाँ तो मैं ये रेसिस्ट जोक नहीं मार रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ कि अगर तुम खुद भी कर रहे हो अपनी कंट्री में बाहर वाले लोगों के लिए तो तुम क्लेम नहीं कर सकते। मतलब ये तो वही बात होगी ना कि विजय माल्या बोल रहा है अरे देखो ना उन्होंने तो किया फ्रॉड, पकड़ो उनको। फ्रॉड क्या धोखा दिया इंडिया को? भाई साहब आप भी उसी लिस्ट में हो। और ये लॉजिकल बात है कि सिर्फ चाइनीज ऐप के साथ ही क्यों आ रहे हैं सिक्योरिटी इशू और बाकी ऐप्स नहीं है, तो ये एक्शन सब पे होना चाहिए। सिर्फ ये बॉर्डर इशू पे तुम कर रहे हो जो मेरे को लगता है कि इसलिए तुमने चाइना को टारगेट किया, बट मेरे को हिसाब अगर तुम सिक्योरिटी दे रहे हो, प्राइवेसी रीजन दे रहे हो, तो उन सारे ऐप्स पे एक्शन होना चाहिए, चाहे वो इंडिया है, पाकिस्तान का है या फिर चाइना का है। तो ये लॉजिकल रीजनिंग है। बट अगेन ये मेरे ओपिनियन, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो, सिवाय मुंबई वालों के। पूरे इंडिया में सब बोलेगा, बाहर के लोग बोलेगा, मुंबई वाला नहीं बोलेगा। क्या है तुम्हारा दर्द खत्म ही नहीं हो रहा यार। कल हमने बताया कि 31 जुलाई तक लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया, आज अभी खबर आई है कि सेक्शन 144 लागू कर दिया। 144 लागू मतलब रात 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कोई अकेला और दुकेला भी बाहर नहीं निकल सकता। अभी मुंबई का निखिल के साथ पूरा मुंबई भी बोल रहा होगा ये दर्द खत्म क्यों नहीं होता, आज चूचे दब गए। अपने दबाए हरासमेंट लगेगा। मैं अपने ऊपर हरासमेंट का केस मार सकता हूँ क्या कि मैंने खुद को हरास किया है? पता किसी को कौन है लो यार तुम में से? कमेंट करके बताओ ना, क्या चूतिया आदमियों में। अब ऐसी फालतू चीज में पड़ा रहता हूँ यार, सोचता रहता हूँ क्या होता है दुनिया। कुछ भी अब मेरे को इवन सच में सेक्शन 144 पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं जो लागू कर रहे हैं, क्योंकि अगर सेफ्टी के लिए है तो इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। अय्याशियां हम अगले साल भी कर सकते हैं अगर जिंदा रहे तो ये इम्पोर्टेंट है। बट एट द सेम टाइम मेरा जो डाउट है और जो मेरी प्रॉब्लम है वो ये है कि तुम कैसे अपनी ड्यूटी करोगे। मतलब जयराज और फिनिक्स वाला केस तो तुम्हें अभी भी याद ही होगा और उसके ऊपर अभी भी चल रही है कार्रवाई। तो वो चीज़ ना हो जाए कि तुम कोरोना से बचने के लिए एक ड्यूटी पे जाते हो तो कोरोना से बचाने के लिए बंदों की जान ले लेते हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मुझे लगता है जो मुंबई पुलिस है उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और मुंबई पुलिस नहीं, जहाँ पे भी ये चीज़ हो रही है, जहाँ पे पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, तो वो उस पर ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि इन दी एंड गोल है लोगों की जान बचाने का। समझ रहे हो नहीं? बट अगेन ये मेरे ओपिनियन, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। और इतना टेंशन क्यों लेते हो भाई मुंबई वालों? तुम्हारे यहाँ फिर भी कुछ कर रहे हैं लोग। दिल्ली में समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है। कल शाम को मैं निकला, लोग लड़ रहे हैं अपनी मर्जी से, गुस्से में, मास्क वास्क कुछ इनका, और किसी ने मास्क नहीं पहना हुआ था। मैं कहा लड़ लो, मैं निकल रहा हूँ भाई। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लग रही है कि हाँ एटलीस्ट गवर्नमेंट ट्राई कर रही है और दिख भी रहा होगा तुम लोगों को। मतलब ज़्यादा तो नहीं दिख रहा होगा डिफरेंस ऑफकोर्स, क्योंकि जितने ये बड़े डिसीजन होते हैं उतना ज़्यादा PR भी होता है। ट्रू स्टोरी ब्रो। बट अगेन मेरे को लगता है कि ये बेटर चीज़ है और ये हेल्प करेगा। सो लेट मी नो तुम क्या सोचते हो, ये मेरे ओपिनियन थे। मुंबई वालों को छोड़ के जो भी बोलना है बोल सकता है क्योंकि मुझे मालूम है अगर अभी मैंने ये बोला ना कि हाँ
ये चीज अच्छी हो रही है और कंट्रोल करने में हेल्प करेगी, एक आएगा अरे भाई कुछ नहीं होता, कुछ नहीं करते साले हरामी लोग हैं। तुझे पता भी नहीं कितनी मेहनत करते हैं वो लोग, बट वही है ना, लिमिटेड रिसोर्सेज में काम करना है, तो वो अपना बेस्ट एफर्ट ट्राई कर रहे हो। मेरे लिए एफर्ट्स इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी चीज में। हाँ मैं उन बंदों की तरह नहीं हूँ जो बोल के पलट जाता, हाँ बहुत सोच समझ के बोलता हूँ। भाई मारो मुझे मारो एटलीस्ट, हाँ ठीक है नहीं माना सेंस इस बात का, बट एटलीस्ट मैं रामदेव बाबा तो नहीं हूँ। सुना क्या हुआ, सुनो, अरे नहीं, रामदेव बाबा ने कुछ दिनों पहले अनाउंस किया था कि उन्होंने दवाई निकाल ली है और वो कोरोना फिक्स करेगी। तुम्हें याद है मैंने क्या बोला था एंड में उसके? आई होप जो वो क्लेम कर रहे हो सच में हो और ये बिजनेस स्ट्रैटेजी ना हो, मतलब इस गंभीर वक्त पे बिजनेस ना सोच रहे हो और जेन्युइनली वो दवाई काम कर। मैं दिल से बोल रहा हूँ ये चीज कि जेन्युइनली मैं दुआ करता हूँ वो दवाई काम करती हो, बट और दुआ करता हूँ वो बिजनेस के लिए। बाकी इससे ज्यादा मैं बोलूंगा नहीं क्योंकि मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहता, किसी के सेंटिमेंट्स। इतनी जल्दी तो गिरगिट रंग नहीं बदलती जितनी जल्दी ये बदल गए। मतलब बाल आचार्य का स्टेटमेंट आया है कि हमने कभी नहीं बोला ये कोरोना फिक्स करेगा, हमने बस इतना बोला कि इस दवाई के साथ हमने क्लिनिकल ट्रायल चलाए थे जिसमें पेशेंट क्योर हो गए थे। तो वही तो सेंस है कि ये कोरोना फिक्स कर रहा है। साली गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। बाय गॉड, मेरी तो औलाद भी नहीं बट दिल से आया ये। बिजनेस के लिए तुम लोगों की फेथ और बिलीफ से खेल रहे हो यार। इवन जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है, आयुष बेसिकली आयुर्वेदिक टाइप का जो है वो अप्रूवल करते हैं, तो उन्होंने भी स्टेटमेंट जारी किया है कि जब पतंजलि वाले आए थे उन्होंने 2 चीजों पे अप्रूवल ली थी, जिनमें से एक ये था। और उन्होंने जो 2 चीजों पे अप्रूवल लिया वो ट्रेडिशनल यूज के वे से लिया था, कहीं पे भी ऐसी बात नहीं थी कि क्लिनिकल ट्रायल होगा, वो मार्केटिंग के लिए इन्होंने बना दिया, जो सही बात नहीं है। उस टाइम बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ा था, बाकी तुम्हें पता तो है ही। बोल तो मैंने पहले ही दिया था, बहन तो फ्यूचर देख के बैठा हूँ, यही नहीं बने हम। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, मादर चोद के बच्चे। बोरिंग वीडियो जा रही है। सेक्स की बात करें, सेम सेक्स अब नहीं करेंगे। हाँ सेक्स, हाँ भाई कर सेम सेक्स नहीं भाई, नहीं बिल्कुल नहीं। पर पापी बहुत अच्छी चीज हो रही है, इंडिया में हो रही है, उसके लिए मैं खुश हूँ। क्योंकि जो लॉयर्स थे ना सेम सेक्स को लीगलाइज करने के लिए, अभी उन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगल करने के लिए भी फाइट शुरू कर दी। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम इक्वालिटी और सेक्युलरिज्म की बात करते हैं इंडिया में, तो उनको भी पूरे हक मिलने चाहिए। मैं सपोर्ट में हूँ। हाँ हम मजे लेते हैं बट जहाँ अच्छी चीज़ होगी मैं सपोर्ट में आऊँगा। और तुम्हें पता है ना लीगल सिस्टम बहुत स्ट्रेची है इंडिया का, तो ऐसे में बहुत उल्टी सीधी चीज़ें भी होती है। मतलब अभी मैं एक केस पढ़ रहा था गुवाहाटी का शायद, जहाँ पे एक औरत को डिवोर्स दे दिया उसके पति से। क्यों? क्योंकि वो सिंदूर नहीं पहनती थी, मतलब सिंदूर नहीं लगाती थी। इस चक्कर में डिवोर्स फाइनल किया गया है। पत्नी ने केस डाला था पति पे कि उस पति और फैमिली जो है पति की, वो मुझे टॉर्चर करते हैं। और फिर उसका जो एलिगेशन था उसको खारिज कर दिया गया। और ये हिंदू एक्ट के हिसाब से बोला गया कि हिंदू रीति रिवाज में ये है कि अगर सिंदूर नहीं पहनती शादीशुदा औरत तो वो सिंगल है, मतलब अनमैरिड है। और इस बेसिस पर उसको डिवोर्स ग्रांट किया गया है। और मेरे को थोड़ा सा वियर्ड साउंड हुआ। अब मैं हरासमेंट वाली पॉलिसी पे नहीं जाता, बट हाँ ताने वाने में समझ सकता हूँ एज एन नॉर्मल इंसान जो एवरेज IQ रखता है मेरी तरह, कि वो रीति रिवाज ज़्यादा मानता है और वो चाहता है कि ये चीज़ हो। और मैं समझ सकता हूँ कि औरत का ये भी होगा कि हाँ मैं पढ़ी लिखी है, मैं कुछ या मॉडर्न थिंकिंग रखती है, और क्यों मैं ट्रेडिशनल तरीके फॉलो करूँ। तो ये बहुत पुरानी परंपराएं, प्रतिष्ठा, अनुशासन है और समय के साथ बदलना चाहिए। क्योंकि मैं मेरा गुरु कहता था मुझे वक्त के साथ बदलना चाहिए, वरना एक दिन वक्त तुम्हें खुद बदलेगा। और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, तुम जो भी बिलीफ आज रखते हो, आज से 20 साल बाद वो बिलीफ कंप्लीटली अपोजिट होगी। हर नई सेंचुरी, क्योंकि कोई बिलीफ कितनी भी स्ट्रांग और कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, एक समय के बाद उसे बदलना ही होता है, क्योंकि वो यूजफुल नहीं होती। अब मुझे लगता है वो धीरे धीरे आएगा, क्योंकि चेंज प्रोसेस एज एन ह्यूमन वाइज बहुत स्लो है। वी डोंट वांट टू चेंज, वी आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दी चेंज। और वो बहुत मुश्किल से और धीरे धीरे ही होता है। छुआछूत आज तक चल रहा, बताओ, जस्ट बिकॉज हम लोग मेट्रो सिटी में हमें ज्यादा दिखता नहीं था, मतलब ये नहीं हो नहीं रहा, हो रहा है भाई। कौन लिया ऑफेंड इस बात पे? तू है ना साले, तू भी यही है, पाप लगे तुझे। तो आई थिंक ये सेम सेक्स मैरिज के लिए कर रहे हैं वो भी अच्छी चीज है। और इवन इक्वल राइट्स के नाम पे हम ज्यादा प्रमोट करें ना इस चीज को, सेम सेक्स मैरिज को या होमोसेक्सुअलिटी को, वो ज्यादा बेटर कॉज बन जाएगा। क्योंकि फिर सारे लोग उसमें जुड़ सकते हैं जो इवन तुम्हारी आइडियोलॉजी के साथ एग्री नहीं करते, बट एट द सेम टाइम चेंज सपोर्ट करते हैं। बट अगेन ये रैंडम थॉट है, लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। हाँ आज की वीडियो का टाइटल होगा यही नहीं बने अमेरिका का दलाल बहनचोद। अबे इंस्टा पे फॉलो कर लेना भाई, क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत क्या है? मतलब मैं सेक्सी मॉडल नहीं तो नहीं करेगा तू? बॉलीवुड की पार्शियलिटी दिखती है तुम्हें?
तुम जो मेरे साथ करते हो वो नहीं दिखता तुम्हें? अगर मैं अभी हॉट मॉडल होता और मैं बोलता इंस्टा पे फॉलो कर लो गाइस बॉयज, दौड़े दौड़े जाते हो लुल्ली हिलाने के लिए अपनी। मैं इतना रोता रहता हूँ, कर दो मुजरा करूंगा मैं। और कितना गिराओगे बेटा, फॉलो करना तू। ये भेदभाव है। और राठौर साहब, भेदभाव एक्सेप्टेबल नहीं हमें। ट्रू स्टोरी ब्रो। सो अगर लाइक नहीं किया तो अभी कर दे, नहीं किया तो तू रेसिस्ट, जेंडर रेसिस्ट, भाग तू डिस्क्रिमिनेटर। और फिर जाके इंस्टा पे फॉलो कर लो तो तू बड़े लोग हैं। और फिर इंस्टा पे जाके टैग कर CLW है एक स्टोरी डाल के। और इस वीडियो का कमेंट सेक्शन क्या होगा आज कमेंट सेक्शन क्या होगा? #सोनम गुप्ता बेवफा करो कमेंट। मजे, बस ऐसे, कोई मतलब नहीं है, मजे। अब कुछ है नहीं इंटरेस्टिंग तो कुछ तो देना ही पड़ेगा ना बहन, समझे? नहीं तो लाइक क्यों नहीं किया? पकोड़ा तो यही है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं बोलता हूँ तुमसे कल एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने घर जाइए, माना चुदाइए, कुछ डंगा लिख लो फिर बात करने आइए। हमने तो मजे लिए तो झाड़े क्यों जला। आज का क्या, कीप स्माइल। सैड नहीं होना होता क्योंकि कमजोर तेरा वक्त है, तू नहीं। True story, bro.